नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, गाजा युद्ध जो अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ था, आधुनिक समय का सबसे मानवीय संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने इस युद्ध की सबसे हृदय विदारक सच्चाई को उजागर किया है कि कम से कम 21,000 बच्चे इस युद्ध में स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं, जबकि 40,500 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से लगभग आधे अब जीवन भर शारीरिक क्षमता का सामना करेंगे। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है, बल्कि पूरी पीढ़ी के सपनों, भविष्य और अधिकारों पर पड़े गहरे घाव का प्रतीक है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी सैन्य अभियान शुरू किया, जो लगातार महीनों तक चला। इसमें हवाई हमले, टैंक गोलाबारी और जमीनी कार्रवाई शामिल थी। इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित वे नागरिक रहे जिनका संघर्ष से कोई सीधा लेना देना नहीं था, खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। संयुक्त राष्ट्र की कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गाजा में बच्चों की स्थिति भयावह है और लगातार हिंसा, अस्पतालों की तबाही और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने विकलांग बच्चों के जीवन को और कठिन बना दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 40,500 बच्चों को युद्ध से संबंधित चोटें आई, और इनमें से आधे से अधिक बच्चों ने हाथ पांव खो दिए या फिर गंभीर रूप से घायल होकर स्थायी अपंगता का शिकार हो गए, जिसके चलते लगभग 21,000 बच्चों को अब विकलांग श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की कमी है। डॉक्टरों और नर्सों को भी निशाना बनाया गया, जिसके कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, और बहुत से बच्चे जो बचाए जा सकते थे, उन्हें उचित इलाज न मिलने की वजह से विकलांगता झेलनी पड़ी। गाजा का स्वास्थ्य तंत्र सबसे पहले से ही नाकाबंदी और संशोधनों से कमी से जूझ रहा था, लेकिन इस युद्ध ने उसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे हर घायल बच्चा समय पर इलाज से वंचित रहा। यह तथ्य सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की सीधी अवहेलना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों और विशेषकर बच्चों को युद्ध में सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन गाजा की वास्तविकता इसके उल्टे है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और WHO जैसी संस्थाओं ने कई बार चेतावनी दी कि गाजा एक ग्रेवयार्ड फॉर चिल्ड्रन बन चुका है, क्योंकि वहां न केवल हजारों बच्चों की जान गई, बल्कि हजारों का भविष्य स्थायी रूप से छीन लिया गया है। शिक्षा का अधिकार भी युद्ध में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। लगभग सभी स्कूल या तो ध्वस्त हो गए या फिर शरण स्थलों में बदल दिए गए, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई रुक गई, और जिन बच्चों को शारीरिक चोट लगी है वे विशेष रूप से शिक्षा से वंचित हो गए हैं, क्योंकि गाजा में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि गाजा में विकलांग बच्चों की देखभाल करने के लिए ना तो व्हीलचेयर पर्याप्त है, ना ही आर्टिफिशियल लिम्स उपलब्ध है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का तो लगभग नामो निशान नहीं है। हजारों बच्चों PTSD, ट्रॉमा और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें ना तो मनोवैज्ञानिक उपचार मिल रहा है, ना ही सामाजिक सहयोग, क्योंकि पूरा समाज ही युद्ध के बोझ से तले दबा हुआ है। गाजा का यह संकट केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा है। छात्रों के लिए खासकर, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, UN रेजोल्यूशंस, मानवाधिकारों की स्थिति और वैश्विक शक्ति संतुलन के आयाम जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, भारत में UPSC या अन्य परीक्षाओं में मिडिल ईस्ट क्राइसिस, UN रोल इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे विषय पर अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ यह तथ्य छात्रों के लिए जानना जरूरी है कि UN की CRPD समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गाजा में विकलांग बच्चों को विशेष सुरक्षा, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो पा रहा है।
और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। गाजा का यह मामला यह भी दिखाता है कि आधुनिक युद्धों में कोलैटरल डैमेज के नाम पर बच्चों और नागरिकों को कितना बड़ा नुकसान होता है और भविष्य की पूरी पीढ़ी कैसे प्रभावित होती है। यदि 21,000 बच्चे विकलांग हो गए हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दशकों में गाजा का समाज एक ऐसे बोझ से जूझेगा जहां विकलांग बच्चों की देखभाल, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियों और गहरी हो जाएंगी, जिससे वहां के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर दीर्घकालिक पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गाजा में वर्तमान समय में विकलांग लोगों के लिए बुनियादी ढांचे जैसे असेबल बिल्डिंग्स, रैंप्स, असिस्टिंग डिवाइसेस का लगभग अभाव है और युद्ध ने जो थोड़ी बहुत सुविधाएं थी उन्हें भी नष्ट कर दिया है। यह स्थिति केवल एक मानवीय त्रासदी नहीं बल्कि डेवलपमेंट सेटबैक भी है, क्योंकि हर समाज की प्रगति बच्चों की सेहत, शिक्षा और अवसरों पर निर्भर करती है। गाजा के बच्चों का वर्तमान हाल इस बात का संकेत है कि यह युद्ध केवल आज का नहीं बल्कि आने वाले 50 वर्षों तक उस समाज के भविष्य को अंधकारमय करेगा। छात्रों को यह समझना चाहिए कि करंट अफेयर्स केवल समाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भविष्य की नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। गाजा संकट ने विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण को और गहरा किया है, जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अरब देश, तुर्की, ईरान और कई विकासशील राष्ट्र फिलिस्तीनियों के मानवीय स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका क्योंकि वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ। छात्रों को यह जानना भी जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना, व्यवहार में अक्सर भू राजनीतिक हितों के कारण प्रभावहीन साबित हो जाते हैं। गाजा का यह मामला इस विफलता का जीता जागता उदाहरण है। इस संकट से यह भी सबक मिलता है कि युद्ध केवल सैनिकों का मामला नहीं है, बल्कि यह सबसे अधिक प्रभाव उन पर डालता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। 21,000 बच्चों का विकलांग होना सिर्फ एक गाजा की त्रासदी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक असफलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाएं और नैतिकता सब इस हिंसा को रोकने में विफल साबित हुए। छात्रों को यह समझना चाहिए कि यह विषय केवल मध्य पूर्व की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव सतत विकास लक्ष्यों, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा और बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे वैश्विक दस्तावेजों से है। निष्कर्ष यह है कि गाजा युद्ध ने 21,000 बच्चों को विकलांग बनाकर मानवता के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है जिसका उत्तर केवल युद्ध विराम या शांति वार्ता नहीं बल्कि दीर्घकालिक पुनर्वास, न्याय और जवाबदेही है। यदि आज दुनिया ने इन बच्चों की देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दशकों में यह पीढ़ी न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिया पर रहेगी बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष भी बढ़ेगा। इसीलिए छात्रों के लिए यह विषय केवल एक समाचार नहीं बल्कि मानवता की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और वैश्विक शासन की जिम्मेदारी का भी अध्ययन है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को नीचे कमेंट में लिखें और अधिक लोगों तक यह सच्चाई पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण और करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।